सीधे लिए चलते हैं आपको शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहीं सीधा बदायूं से जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, बात संवेदनशीलता की नहीं है, बात उस आपराधिक मुकदमे की है जो ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। अगर आपने लीपापोती की कोशिश की, आपने 2 दिन तक पोस्टमार्टम रोका, आपने 2 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह सस्पेंशन तो लगता है जैसे वेकेशन पर भेज दिया जाता है, छुट्टी मनाने। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह की बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हमने ये योजना शुरू की, चाहे वो महिला शक्ति की बात हो, जो शक्ति मिशन किया गया, महिला एम्पावरमेंट के लिए तमाम और दूसरी योजनाएं करते हैं, पिंक बूथ बनाए गए, तमाम बातें कही गई। लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो यही अफसर जो उन मीटिंग्स में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हकीकत में जब उनको इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो नहीं करते, और इसी की वजह से सरकार का फ्लेवर साफ पता चलता है। ये जो अधिकारी हैं, ये लगातार इस तरह घटनाएं होती रहती हैं, चाहे हाथरस घटना हुई हो, अभी मुरादनगर घटना हुई हो, इससे पहले बुलंदशहर में घटना हुई, मेरठ में घटना हुई। इन सारी घटनाओं में साफ पता चलता है कि पुलिस ऐसे संवेदनशील मामलों में भी चूक करने से नहीं चूकती, और वो हाथ पर हाथ धरे तब तक बैठे रहते हैं जब तक कोई बवाल ना हो, जब तक मीडिया उन पर सवाल ना उठाते, जब तक विपक्ष उन पर हमलावर ना हो जाए। और जब ऐसा मामला होता है तो सस्पेंशन जैसी छोटी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि चाहे वो कप्तान हो, आईजी हो, चाहे वहां के बड़े और अधिकारी हों, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मातहत काम करने वाले लोगों को इतना संवेदनशील बनाएं, इतना सेंसिटाइज करें कि कम से कम ऐसे मामलों में तो कोई लापरवाही न करें। लेकिन ये लगातार होता रहता है और फिर एक मामले के बाद दूसरा मामला सामने आता है, और इसी तरीके से सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, हम एक्शन लेंगे, हम सख्त एक्शन लेंगे और कड़ा संदेश देंगे। और संदेश ये होता है कि अगली बार इससे बड़ा कोई मामला और निकल करके आता है और उसके बाद फिर से लोग जो है परेशान होते हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, आपने सही जानकारी दी है, और सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर ये पुलिस की वर्दी का मतलब क्या है? लीपापोती क्या अब एसेंशियल ड्यूटी बन गया है ऐसे पुलिस अधिकारियों का? और अगर ऐसा हो गया है तो क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कर रही है उनकी सरकार, क्या कर रहा है उनका प्रशासन? नजरें हाथरस मामले से भी बहुत ज्यादा हटी नहीं है। देखिए, कोर्ट में मामला वहां चल रहा है और ये कांड फिर से हो गया, और फिर पुलिस की वही फितरत। सवाल है, पुलिस ने महंत को फौरन गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस महंत की थ्योरी पर ही क्यों चलती रही? आप देखिए, मजाक बनाता रहा वो। सोमवार को बाकायदा मीडिया से बात कर रहा है, हमने आपको उसकी तस्वीर दिखाई। तीसरा सवाल, पुलिस गैंगरेप बात से आखिर क्यों इनकार करती रही? क्यों हत्या को हादसा बताने में जुटी रही पुलिस? पुलिस ने कुएं में गिर जाने में से मौत की कहानी क्यों बनाई? छठा सवाल, पुलिस ने 48 घंटे बाद क्यों करवाया पोस्टमार्टम? सातवां सवाल, महिला के जख्मों पर क्यों झूठ बोला पुलिस ने? सिर्फ लीपापोती। बेटे ने खुद बताया आज तक को कि शरीर देखकर ही खून से लथपथ वो समझ गया था कि अपनी मां के साथ क्या हुआ है। अफसरों ने घटनास्थल पर जाने में आखिर इतनी देर क्यों की? नौवां सवाल, क्या पुलिस ने आरोपियों को फरार होने का मौका दिया? परिजनों को थाने का चक्कर क्यों कटवाती रही पुलिस? आपने उनकी मां को सुना, वो कह रही थी बार बार वो थाने में जाकर हाथ जोड़ रही थी पुलिस वालों के सामने। और इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ उस महिला के बेटे आज तक पर जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, मुझे पता है बहुत मुश्किल घड़ी है ये आपके परिवार के लिए, जो कुछ आपने झेला है एक बेटे के तौर पर। पुलिस का रवैया कैसा था जब आप लोग मामले को, और क्या उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की? क्या था उनका रिस्पॉन्स, उनका रवैया क्या था? नहीं, वो हरिपुर में कोई कांड हो गया था, सारे पुलिस कर्मी वहाँ जुटे हुए थे, वहाँ पर कोई नहीं था थाने में। पुलिस का व्यवहार सही था, वो तो ये बोल रहे थे अभी कोई नहीं है यहाँ पर, थोड़ी देर में आना, अभी वहाँ जुटी हुई है सब पुलिस वाले, हरिपुर में कांड हो गया था इसलिए। सोचिए, आप इस तरह की जानकारी एक बेटे को देनी पड़ रही है। आप लोगों को इस घटना के बारे में कब पता चला, किस तरह से जानकारी मिली? घटना का जब पता चला, जब वो 3 लोग गाड़ी से हमारी माताजी को दरवाजे पे डाला उन्होंने, तब पता चला। और हमने पुलिस को भी जब सूचना दी 4 तारीख को दिन में से 10-11 बजे दिन में दी थी, 4 तारीख को। आपने पुलिस को जानकारी दी थी, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई सोमवार को नहीं की, ना एफआईआर रजिस्टर हुआ, ना पोस्टमार्टम कराया। क्या कुछ हुआ था? अगर पूरा घटनाक्रम आप बता सके हमें। रात को 12:30 बजे 3 लोग गाड़ी से यहाँ दरवाजे के सामने डाल के गए, तब पता चला था। ऐसे लग रहा था किसी ने उन लोगों ने रेप किया है, यहाँ से पैर टूटा हुआ था और बहुत खून निकल गया था।
चलिए, इंसाफ की सांस में आज तक की आवाज भी आपके साथ जुड़ी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामला बदायूं का है और बदायूं में से पहले 2014 में भी 2 बेटियों के साथ ऐसे ही मामला हुआ था, जिनके मारे जाने के बाद, उनको मार देने के बाद उनको टांग दिया गया था पेड़ से। तब भी बहुत सियासत हुई थी, सियासत इस बार भी हो रही है। प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। बदायूं गैंगरेप कांड में पुलिस की लापरवाही के चलते जहां सरकार सख्ते में है, वहीं इस पर सियासत भी गर्मा उठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी से इस घटना की पूरी जानकारी तलब की है। योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, जनपद बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है। अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी बरेली को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और यूपी एसटीएफ को विवेचना में सहयोग करने हेतु निर्देशित किया है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच हो रही है और जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। योगी सरकार जहां इस मामले में अब एक्शन के मूड में है, वहीं विपक्ष ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी। सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटना स्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। मंदिर जाती महिलाओं के साथ अगर मंदिर का महंत ही दुराचार करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या है? ये जंगल राज की पराकाष्ठा है या नहीं, ये योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, चाहे वो पिंक बटन के नाम पर हो, चाहे 1090 के नाम पर हो, चाहे रोमियो स्क्वाड के नाम पर हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के नाम पर हो और चाहे वो पिंक स्कूटर के नाम पर हो। देखिए, ये जो घटना घटी है बदायूं की, ये अत्यंत शर्मनाक, दर्दनाक और घिनौनी घटना है। इसने निर्भया का केस फिर से ताज़ा कर दिया हमारी स्मृतियों में। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाथरस, बलरामपुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। संपूर्ण गुंडा राज और जंगल राज उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। ये लोग कभी लव जिहाद से लेके तमाम तरह के अन्य उस कामों में लगे हुए हैं। ये कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम कर रहे हैं? ये वही बदायूं है जहां 2014 में 2 बेटियों को मारकर पेड़ पर टांग दिया गया था। उस मामले में भी पुलिस की लापरवाही उजागर हुई थी। तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बदायूं में दरिंदगी की घटना हुई है, पुलिस की लापरवाही फिर उजागर हुई है। इस पर सियासत तो होनी ही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।